हेलो दोस्तों, ब्लडी सत्य की एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं निखिल आज आप लोगों को जापान के एक ऐसे अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाने वाला हूं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। दोस्तों, वो ऐसी वैसी मामूली औरत या मामूली डायन या मामूली चुड़ैल नहीं, वो बल्कि है एक 8 फीट लंबी चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, जापान में एक ऐसी बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है हाचिसाको सामा। दोस्तों, ये एक ऐसी चुड़ैल होती है, माना जाता है कि इस चुड़ैल को जिस किसी ने भी सिर्फ देख लिया और उस चुड़ैल ने अगर किसी इंसान को देख ली तो उस चुड़ैल को उस इंसान से प्यार हो जाता है। सामने वाला इंसान ज्यादातर किस्सों में एक छोटा सा बच्चा ही होता है। दोस्तों, इसलिए जापान के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में यह मान्यता चली आ रही है कि हाचिसाको सामा नाम की अगर डायन ने हमारे बच्चों को देख लिया तो हमारे बच्चों को हमसे अगवा कर लेगी और उन्हें तबाह करके रख देगी। आज मैं आप लोगों को उसी डायन की एक सच्ची घटना बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप बाहर निकलने से पहले उनके लिए 50 बार सोचेंगे। अगर जानना है ये खौफनाक कहानी तो बने रहिए अंत तक। अगर मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्टली कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। मैं दोनों की ही आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये कहानी है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, यानी कि सन 2000 के आसपास की। एक छोटा सा बच्चा था, अमेरिका का रहने वाला था। उसके जितने भी रिश्तेदार थे, दरअसल वो लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनकी फैमिली जापान के होने के बाद भी काम के सिलसिले में अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी जिंदगी हंसते खेलते काटता था, जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो अपने दादाजी के घर पे जापान चले जाता था। जापान में रहना उसे इतना ज्यादा पसंद था जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। दोस्तों, उस बच्चे की पूरी फैमिली अमेरिका में रहती थी, लेकिन दादा दादी उसके जापान के छोटे से गांव में रहते थे। 8 साल का एक छोटा सा बच्चा आज इस बार गर्मियों की छुट्टी मनाने जापान पहुंचता है। इस बार की गर्मियों की छुट्टी में कुछ उसे ऐसा पता चलता है जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। शायद कारण यह भी हो सकता है कि अब वो अपने होश संभालने लगा था, उसे चीजों की समझ होने लगी। अब उसके दादाजी उसे कहते थे कि कुछ भी हो जाए घर के बाहर निकलकर खेलने के लिए मत जाना, लेकिन वो थोड़ा शरारती स्वभाव का था। वो हमेशा खेलने के लिए घर से बाहर जरूर जाता था। आज जब वो खेलने के लिए बाहर निकलता है तो दिखाई पड़ता है कि बहुत कड़कड़ाती धूप है, लेकिन बाहर खेत में खेलने का कुछ अलग ही मजा है। वो अकेला ही अपनी बॉल से खेल रहा होता है कि अचानक से उसे पीछे से आवाज आती है, पो 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 पो। वो घबराकर अपने आगे पीछे देखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आवाज आ कहां से रही है। वो फिर से अपने खेलने में मग्न हो जाता है, लेकिन फिर से वही आवाज उसके सामने से आने लगती है, पो पो पो। अब उसकी हार्टबीट थोड़ी तेज हो जाती है। वो किसी को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है, ना ही किसी का जवाब उसको आता है। वो ढूंढने की कोशिश करता है कि आवाज किसकी आ रही है। ये आवाज ना ही औरत की लग रही है, ये आवाज ना ही आदमी की लग रही है, लेकिन फिर भी ये कौन बोल रहा है? ये जानवर तो हो नहीं सकता। दरअसल जिस खेत में वो खेल रहा था, उस खेत में थोड़े बड़े बड़े से पौधे लगे हुए थे, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। तो वो कोशिश कर रहा था कि मैं उन पौधों के पार कुछ खड़ा हुआ तो मैं उसे देख पाऊं, लेकिन दोस्तों लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसे क्या दिखता है कि 4-5 बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई है, तकरीबन 8 फीट लंबी औरत। वो ये पाता है कि उससे 2.5 गुना ज्यादा कद की औरत कैसे वहां पर खड़ी है, दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। उसने कुछ ऐसी पोशाक पहनी हुई है जो जापान में बहुत पहले के जमाने लोग पहनते थे। वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस तरह की लग रही थी, वो जापानी ट्रेडिशनल ड्रेस थी। वो बहुत ही अजीब तरह की आवाज निकाल रही थी, पो पो। वो उस बच्चे को देख के बहुत आकर्षित हो रही थी, उसे देखकर प्यार से स्माइल कर रही थी। वो अपने पास उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच्चा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए वो घर की तरफ भागता है। घर के अंदर पहुंच के वो अपने दादा दादी से पूरी बात बताता है। उसके दादा ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके दादा बोलते, कहीं तुम्हें उस औरत ने देखा तो नहीं? अगर देखा तो तुमने उसे तो नहीं देखा? क्या तुम दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हुआ था?
वो कितनी लंबी थी, उसकी हाइट कितनी रही होगी, उसने क्या पहना था, वो तुम्हें देखकर हंस रही थी या रो रही थी। ये सारे सवाल एक के ऊपर एक उसके ऊपर दागते जाते हैं। वो बच्चा एक के बाद एक उसका जवाब देते चला जाता है। ये सब सुनकर उसके दादा दादी बहुत ज्यादा घबरा जाते। तुरंत उसके दादा अपने कपड़े पहनते और बाहर चले जाते हैं एक औरत को लेने के लिए। दोस्तों, 1 घंटे बाद वो घर पर वापस पहुंचते तो उनके साथ एक ऐसी औरत होती है जो उसी तरह की पोशाक पहनी हुई थी, जापान की ओल्ड ट्रेडिशनल ड्रेस। वो बहुत ही हैरानी से उस बच्चे की तरफ देख रही थी। अब धीरे धीरे सारी बातें समझ में आई, क्योंकि उस बच्चे के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। मगर मैंने किसी औरत को देख भी लिया तो ये सब इतना ड्रामा क्यों चल रहा है। वो बार बार यही सवाल करता है। तो आखिर वो औरत जो अभी अभी उसके दादाजी के साथ में आई थी उसे पूरी कहानी बताती है। दरअसल जिस औरत को तुमने अभी अभी बाहर देखा था, खेत में देखा था, वो एक 8 फीट की औरत होती है। उस औरत का नाम हाचिसाको सामा होता है। हाचिसाको सामा का मतलब ही 8 फीट लंबी औरत होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी अर्बन लीजेंड थी जो कि काफी समय पहले जापान के गांव में ना जाने कैसे आ गई। इसके पीछे की कोई और कहानी रही होगी। जब ये औरत जापान के छोटे छोटे गांव में घूमने लगी थी, बच्चों को अगवा करके मारने लगी थी, तो वहां पे कुछ ऐसे बौद्ध भिक्षु आए, जो कुछ ऐसे जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग होते ना, वो लोग वहां पर पहुंचे और एक ऐसा बंगलो था, एक छोटा सा बंगलो था, उसके अंदर उस औरत को जैसे तैसे करके बंद किए और उसकी चारों दिशाओं में, मतलब वो जो घर था उसकी चारों दिशाओं में भगवान बौद्ध से पड़े हुए कुछ ऐसे यंत्र लगा दिए, जिसकी मदद से ये साबित हो गया था कि हाँ, अब ये औरत इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो हाइट में बहुत ज्यादा लंबी थी, इसलिए उसका नाम हाचिसाको सामा रख, क्योंकि जापान में इस वर्ड का मतलब 8 फीट लंबी होता है। फिर ना जाने कैसे 15 साल बाद हाचिसाको सामा उस छोटे से बंगले से बाहर निकल जाती है और अपना कोहराम पूरे जापान में मचा देती है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक डायन थी। ये आज उस छोटे से बच्चे के ऊपर भी हावी होने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस औरत की नजर पड़ गई थी उस बच्चे पर। माना जाता है कि उस औरत को अगर किसी भी बच्चे से प्यार हो जाए तो उसे अपने पास लेकर जाती है और हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख लेती है। शायद ये कहानी उस बच्चे के साथ भी होने वाली थी या नहीं, ये आपको आगे पता चले। केसान नाम की ये बूढ़ी औरत जब पूरी कहानी उस छोटे से बच्चे को सुनाती है तो कहती है कि मैं तुम्हारे घर पे एक विधि करके जा रही हूँ, कोशिश करना क्या मतलब, हो सके तो 7:30 बजे से पहले, सुबह के 7:30 बजे से पहले, मतलब अगले दिन के सुबह के 7:30 बजे से पहले इस घर से बाहर मत निकालना। मैं इस घर को बांध के जा रही हूँ, इस घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम इस घर के बाहर निकल गए कल सुबह 7:30 बजे के पहले, तो वो बुरी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाएगी। वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। उस घर के एक कमरे में 4 कोनों में ना एक मतलब ऐसा बोल लेती है और बोल में चावल भरती है और चारों कोने पर रख देती है। भगवान बौद्ध की कुछ ऐसे मंत्र का जाप करती है और बोलती है कि मैंने अब तुम्हारा घर बांध दिया। इसी कमरे में इस बच्चे को सोने देना और बाहर मत निकलना, मैं ये कहकर जा रही हूं। हो सके तो बुरी आत्मा की आवाज आए तो उससे बच के रहना, इग्नोर करने की कोशिश करना। सभी लोग थोड़ा आराम करने की सोचते हैं, क्योंकि अब वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। और जब सभी लोग घर पर सो जाते हैं तो वो बच्चा भी उसी कमरे में सो जाता है जहां पर ये चावल के बोल्स रखे गए थे। रात में लगभग 1 बजे के आसपास उस बच्चे की नींद खुलती है तो वो क्या पाता है कि वही आवाज पो 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 की आवाज बार बार उसे आ रही है। उसे थोड़ी घबराहट शुरू हो जाती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है कि जिस रूम में वो सो रहा था उस रूम के विंडो में टक 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 विंडो की नॉक होने की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ ध्यान दे ही पाता कि सेम टू सेम आवाज उसे उसके दरवाजे से भी आती है। वो घबराते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दादाजी उसे कहते हैं कि बेटा मैं हूं दरवाजे पर, कोई घबराने जैसी बात तो नहीं है, डर तो नहीं लग रहा है, तुम ठीक हो ना। उसकी जान में जान आ, लेकिन अंदर से डर तो लग ही रहा था। वो कहता है कि दादाजी हाँ सब ठीक है, आप सो जाइए, अगर मुझे डर लगे तो मैं भगवान बुद्ध का मंत्र पढ़ लूंगा। और फिर वो यही करता है। उसे थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी, वो भगवान बुद्ध की याद करता है और सो जाता है। अगले दिन के 7:30 भी बज जाते हैं और वो घर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो क्या पाता है कि जो चावल रखे हुए थे, चावल के बोल्स रखे हुए थे ना, वो भी काले पड़ चुके हैं। चावल पूरे काले रंग के पड़ गए। उसे घबराहट होती है।
उसके दादाजी तुरंत ही इंतजाम करते हैं उसको वापस भेजने का। फोन करके अपने बेटे को बुला लेते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पोते को यहां से लेकर चले जाओ, अपने बच्चे को यहां से लेकर चले जाओ, ये जगह अब सेफ नहीं रही है। बस 2 ही दिन बाद उसके डैड वापस जापान आते हैं, उसे अपने साथ लेकर अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद फिर आराम से वो अपनी जिंदगी जीता है और फिर 2 महीने बीतते हैं। 2 महीने बाद उसके दादाजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उसको फोन जाता है, लेकिन उसकी दादी उसे फोन में यह बताती है कि तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश थी बेटा कि तुम उनके आखिरी फ्यूनरल में नहीं आओ, तुम उनकी अंतिम यात्रा, तुम उनके अंतिम संस्कार में यहां पर नहीं पहुंचो। वो बच्चा जैसे तैसे करके मान जाता है। बड़ी मुश्किल होती है उसे मनाने में, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। वो ये मान जाता है कि हाँ, मैं अपने दादाजी को कभी भी नहीं देख पाऊंगा। उनकी मौत का कारण पूछने पर कोई भी नहीं बता पाता। सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर ऐसे ही करके पूरे 10 साल बीत जाते हैं और वो बच्चा अब 18 साल का हो जाता है। उस 18 साल के बच्चे को उसकी दादी का फोन आता है। उसकी दादी उसे ये बताती है कि बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, शायद अब ये मेरा आखिरी समय चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुझसे बात कर लूं, मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूं। बच्चा कहता है कि दादी आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा, मैं जापान में आऊंगा, मैं पहुंचूंगा। उसकी दादी फिर से उसे मना करती कि नहीं, तू यहां पर मत आना। उस औरत की नजर तुझ पर अभी भी हो सकती है, क्योंकि उसने तुझे आज से 10 साल पहले देखा था। और माना जाता है कि वो औरत किसी को भी एक बार देख ले तो वो उसे कभी भुलाती नहीं। उसको उससे प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। और जैसे उसकी दादी ये बात कहती है तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर फोन से वही आवाज आती है, हो हो हो। दोस्तों, मानो या ना मानो, हाचिसाको सामा एक ऐसी अर्बन लीजेंड है जिसका नाम अगर जापान का कोई भी बच्चा सुनता है तो मतलब घबरा कर कांप जाता है। दोस्तों सोचिए, अगर ये अर्बन लीजेंड, ये मॉन्स्टर, ये चुड़ैल, ये डायन अगर इंडिया में आ गई तो क्या होगा? क्या हमारे बच्चे इतने खुलकर खेल पाएंगे जो बाहर खेलते रहते हैं? और अगर आ चुकी है तो एक बार सोच के देखिए, क्या हमारे बच्चों को बाहर खेलने देना सेफ है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इस तरह की कहानियां पसंद है, जिसे अर्बन लेजेंड के बारे में सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों, शायद मेरे इस वीडियो की वजह से उनकी थोड़ी जानकारी बढ़ जाए। अगर आप लोगों के मन में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसे आपको लगता है कि मेरे साथ डिस्कस करके आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो वो टॉपिक, वो बात आप मुझे मेरे फेसबुक आईडी पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक की आईडी अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी मिल जाएगी, आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है साफ साफ। फेसबुक में जुड़ जाइए, वहां पर हम लोग बहुत सारी बातें कर पाएंगे। इंस्टाग्राम में तो आप जुड़े ही होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसको देखकर आप लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ आपका नॉलेज भी बढ़ जाता है एक डर के साथ, क्योंकि डरना भी जरूरी है। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।